वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित। 7,500 अतिरिक्त पदों पर भी होगी भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आज पुलिस आरक्षक के 6,000 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसके साथ ही 7,500 अतिरिक्त पदों के भरे जाने के लिए रूल बुक का भी अनुमोदन कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षकों की 6,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य पूर्ण कर ली गई है। कल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। रासायनिक खेती से बढ़ रहा कैंसर, मंत्री बोले करनी होगी प्राकृतिक खेती। जागरूकता की कमी के चलते कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कैंसर तंबाकू पाउच के अलावा पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के ज्यादा उपयोग से हो रहा है। कैंसर की बीमारी से बचने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। उक्त आशय के विचार बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वर्गीय मधुलिका गर्ग अग्रवाल स्मृति निःशुल्क कैंसर जांच उपचार और जागरूकता शिविर में व्यक्त किए। कैंसर खतरनाक बीमारी है, इससे सब बर्बाद हो जाता है। अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो निश्चित तौर से इस बीमारी पर रोक लगेगी। ग्वालियर में 2042 तक 80 सड़कें होंगी चौड़ी, स्मॉग टावर व चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। शहर की वर्ष 2042 तक की आबादी 26 लाख से अधिक हो जाएगी। इसमें शहर की सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ ही डीजल और पेट्रोल की बजाय ई व्हीकल की जरूरत होगी। वहीं जिस हिसाब से शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है उस आधार पर शहर में स्मॉग टावर लगाने की आवश्यकता होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों ने वर्ष 2035 तक के शहर के मास्टर प्लान अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी के सर्वे के आधार पर यह निचोड़ निकाला है। शहर की आबादी, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सड़कों की चौड़ाई और शहर के सभी भवन अब एक ही सीध में नजर आएंगे। यह विकास कार्य मास्टर प्लान 2035 के तहत किया जाएगा और इसका प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। प्रदेश में पहली बार जबलपुर में होगा अधिवक्ता खेल कुंभ का आयोजन। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जबलपुर में अधिवक्ता खेल कुंभ का आयोजन होगा। महाकौशल महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में आज ही प्रतियोगिताएं होंगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सिल्वर जुबली सभागार में 16 नवंबर को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। एशिया पैसिफिक में इंदौर एयरपोर्ट का 36वां स्थान। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल की है, लेकिन भारत के 23 एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। इंदौर ने देश के दूसरे एयरपोर्ट गोवा, चेन्नई, रायपुर, अमृतसर आदि को पछाड़ दिया है। इस साल की दूसरी तिमाही में इंदौर को 42वीं रैंकिंग मिली थी, लेकिन 11 बिंदुओं पर इंदौर एयरपोर्ट के नंबर कम भी हुए हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा है कि हम यात्री सुविधा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इंदौर से अब सप्ताह में 4 की बजाय 2 दिन ही चलेगी स्टार एयर की फ्लाइट। इंदौर को राजस्थान और कर्नाटक से जोड़ने वाली एयरलाइंस कंपनी स्टार एयर ने अपनी उड़ानों का संचालन कम करने का निर्णय लिया है। अब कंपनी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सप्ताह में 4 की बजाय 2 दिन ही उड़ान का संचालन करेगी। उम्मीदवारों के लिए ताजा अपडेट, इंटरव्यू कॉल लेटर जारी। 153 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जरूरी खबर है। आयोग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए 153 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया है। इसके तहत साक्षात्कार दिनांक 23 नवंबर 2022 से दिनांक 25 नवंबर 2022 तक आयोजित किए जाना है। इन पदों के योग्य आवेदक अपने साक्षात्कार पत्र मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किसानों के लिए राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण व्यवस्था में आ रही कमी को तत्काल पूरा किया जाएगा। सीएम शिवराज ने इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को सही ढंग से बिना परेशानी के खाद उपलब्ध कराया जाए। उन्हें इसके लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यह सुनिश्चित किया जाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सीएम शिवराज ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि उर्वरक की उपलब्धता है, वितरण व्यवस्था की जहां कमी हो उसे पूरा किया जाए। कलेक्टर व्यवस्था करे और किसानों को उर्वरक लेने में मदद करे। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है।
मिलों में गेहूं की आपूर्ति घटी, आटा और रवा में तेजी का दौर। गेहूं में फ्लोर मिलों की मांग जोरदार देखने को मिल रही है, जबकि मंडियों में गेहूं की आवक बेहद कमजोर है। इस वजह से ज्यादातर रोलर फ्लोर मिलों में गेहूं की आपूर्ति घट गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक कम के साथ ही दाम ऊंचे बोले जाने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दक्षिण भारत के लिए रैक का व्यापार हो रहा है। इन परिस्थितियों में गेहूं में और तेजी देखने को मिल सकती है। इंदौर मंडी में गेहूं की आवक 2,000-2,500 बोरी की बताई गई। अब आसानी से होगी रेलवे यात्रियों की ऐप से टिकट बुक। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही मोबाइल से टिकट बुक करने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अब आसानी से रेलवे यात्रियों के टिकट बुक हो सकेंगे। खासकर अब यात्री मोबाइल ऐप से जनरल टिकट बुक कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपको रेलवे से 20 किलोमीटर की दायरे में रहना होगा। साल भर से नहीं मिली मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों को साल भर से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। लेकिन इस विश्वविद्यालय के 50% ऐसे मेधावी छात्र हैं जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन इस बार उन्हें सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वहीं कॉलेज वाले विद्यार्थियों से जल्द फीस जमा करने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, संविधान और संस्कृति को बचाने के लिए कांग्रेस निकाल रही भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग के निरीक्षण पर खंडवा जिले के छेगांव माखन पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि हमारे संविधान और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी की मेहनत, तपस्या और संघर्ष को सभी लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसे देखकर भाजपा का पेट दुख रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारी संस्कृति पर, हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। इसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी करीब 3,700 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले। यहां से होकर भी गुजरेंगे। 15 नवंबर को होगा देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। नाम दिया गया विक्रम। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। निजी रूप से निर्मित रॉकेट विक्रम एस का 15 नवंबर को प्रक्षेपण किया जाएगा। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने यह घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक एवं प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे विक्रम नाम दिया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र बदहाल। जनवरी में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक तैयारी में जुटे हैं। इस बीच उद्योगपति शिकायत कर रहे हैं कि पहले से बसे उद्योगों और पीथमपुर जैसे सबसे अहम औद्योगिक क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है। इंदौर पीथमपुर के उद्योग 80% राजस्व दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के उद्योगों के लिए लॉज का 50% फंड भी नहीं आ रहा है। AKVN को खत्म कर MPIDC में विलय कर दिया गया है। अब एक फाइल के लिए उद्योगपतियों को भोपाल दौड़ लगानी पड़ रही है। आम भक्तों की सुविधा के लिए समिति की सशुल्क दर्शनार्थियों की संख्या। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में आम भक्तों की सुविधा के लिए 1,500 रुपए की रसीद पर गर्भगृह में प्रवेश करने वाले दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। अब सुबह 6 से दोपहर 1 बजे और शाम 6 से 8 बजे तक निर्धारित समय में केवल 1,200 भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा। कई गांवों में बिजली सप्लाई बाधित, किसान परेशान। मुख्यालय से सटे अनेक गांवों के किसानों को बिजली की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस समय पलेवा और बोवनी का कार्य तेजी से जारी। इसके लिए पानी की जरूरत है। पानी के लिए बिजली की आपूर्ति होना आवश्यक है, लेकिन दिन में कटौती होती है, रात में कम दी जा रही है, जिससे सैकड़ों किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब फिर ज्ञापन के माध्यम से बिजली कंपनी और जिला प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। रायपुर गाँव के किसानों ने बताया कि उन्होंने अनेक बार बिजली कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। 16,000 पदों पर निकली है भर्ती। 16 नवंबर से पहले करें अप्लाई। युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का आखिरी मौका है। अलग अलग राज्यों में 16,411 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर से जारी है और अंतिम तिथि 14, 16 और 19 नवंबर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मौद्रिक नीति में नरमी की उम्मीद से तेज हुए सोना चांदी। अमेरिकी मुद्रास्फीति के कम होने से निवेशकों में उम्मीद बढ़ गई है। आसार है कि फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गति को कम कर देगा, क्योंकि मुद्रास्फीति अब नियंत्रित होती दिखाई दे रही है। ब्याज दरों में वृद्धि की गति धीमे होने की उम्मीद में सोने की कीमतें पिछले सप्ताह में 2.5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई और पिछले कुछ महीनों में पिछला सप्ताह कीमती धातुओं के लिए सबसे अच्छा रहा। इसमें घरेलू वायदा बाजार में सोना 3% तेज होकर 52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी भी 3% तेज होकर 62,500 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। उत्तरी सर्द हवाओं का असर, भोपाल में 3 डिग्री लुढ़का रात का पारा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर पिछले दिनों अच्छी बर्फबारी हुई है। वर्तमान में हवा का रुख भी उत्तरी हो गया है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने राजधानी में सिरहन बढ़ा दी है। इसी क्रम में शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही यह रात के तापमान की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज रविवार को न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। हालांकि रविवार से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करने लगेगा। कर्मचारियों को फिर मिलेगी सौगात, 96,000 तक बढ़ेगी सैलरी। नए साल 2023 से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी महंगाई भत्ते से पहले 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर पर फैसला हो सकता है। इसे 3% से 3.68% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हो चली हैं। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 × 2.57 = 46,262 रुपए का लाभ होगा। भारत में सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, देश के भीतर ही तेल के कुओं से निकाला जाएगा कच्चा तेल। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की मांग और दाम दोनों से सरकार और जनता परेशान है। मांग बढ़ती है तब देश को ज्यादा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है, जिसके वजह से विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और सरकार चिंतित होती है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने की वजह से भारतीय रुपए पर दबाव बनता है और यह भी एक कारण होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे जल्दी से नहीं आ पाते हैं और ऐसी स्थिति में जनता परेशान होती है। सरकार का कहना है कि 2030 तक भारत खुद अपने उपयोग का 25% कच्चा तेल देश के भीतर ही पूरा कर लेगा और इसके लिए 26 ब्लॉक का आवंटन किया गया है। मौजूदा स्थिति में भारत अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से आयात करता है, जिसके दाम जियोपॉलिटिक्स और अन्य कारकों पर अक्सर इधर उधर होते रहते हैं। पीएनबी दे रहा 600 दिन में तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि वह 600 दिन की एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट योजना पर सालाना 7.85% ब्याज देगा। यह स्पेशल ब्याज दर योजना 19 अक्टूबर 2022 से लागू हो गई है। एक बयान में कहा गया है, बैंक 7.85% सालाना तक हाई ब्याज दरों की पेशकश कर रहा है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके तहत एक मुश्त 2 करोड़ रुपए से कम की राशि जमा कराई जा सकती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा। मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से बैंकों को एक और निर्देश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने के लिए कहा है। तंगहाल नगर निगम की फिजूल खर्ची, फूल मालाओं के लिए निकाला 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर। आर्थिक तंगी झेल रहे नगर निगम के पास बिजली और डीजल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। इसके बावजूद निगम में फिजूल खर्ची पर लगाम नहीं लग पा रही है। निगम अधिकारियों ने 1 साल के लिए फूल माला खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। अब इसमें विवाद बढ़ने के बाद अधिकारी अलग अलग तर्क दे रहे हैं। यूपीआई यूजर्स की बल्ले बल्ले, आरबीआई ने जारी किया नया नियम। आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई भी कस्टमर 20,000 रुपए का लेन देन करता है तो उससे कम का लेन देन करता है तो ऐसे में उस पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरबीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि कस्टमर अगर यूपीआई को अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड करता है और उसे किसी प्रकार का लेन देन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।